वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक लोगों को किन फलों से दूर रहना चाहिए या इनको कौन से फल जो है वो नहीं खाने चाहिए, या अगर दिल चाहता है खाने को तो कितना आपको खाना चाहिए। क्योंकि हम इंसान है, जाहिर बात है इंसान को टेस्ट वाली चीजें खाना जो पसंद होता है, चाहे बीमारी इंसान क्यों ना हो या उसको अगर मना भी हो तो इंसान का दिल चाहता है खाने के लिए। तो आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि कितना आपको खाना चाहिए और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको खाना भी चाहते हैं तो आपको कितनी मकदार में इसको लेना चाहिए। क्योंकि डायबिटिक लोगों के लिए यानी डायबिटीज के मरीज को किसी एक को फल जो है रास आता है और किसी दूसरे को वो फल जो है वो रास नहीं आता। जैसे कि सेब की बात की जाए, यानी एक मरीज अगर खाता है सेब तो उसको खाना जो है वो रास आता है, यानी शुगर लेवल जो है वो नहीं बढ़ता है। लेकिन कुछ को खाने के बाद जो होता है, जो मसला पेश आता है वो ये होता है कि उनके जिस्म के अंदर शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो यकीनन दूसरे के लिए ये फायदेमंद नहीं है, यानी आपको मकदार के हिसाब से खाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फल मना है वो ये है कि अंगूर, चेरी है, फलों का रस है, केला है, आम है और अनानास, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स। अब इसके पीछे वजह क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंगूर और चेरीज की अगर बात की जाए तो हमें से बहुत सारे लोग जो है जब खाते हैं, स्पेशली अंगूर, जब खाने बैठते हैं तो कभी भी 4-5 नहीं खाएंगे, यानी पूरे का पूरा गुच्छा जो है वो इंसान खा जाता है। लेकिन डायबिटिक बंदे के लिए इतने सारे अंगूर एक साथ खाना उसके खुद के लिए फायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है, यानी शुगर लेवल को ये बढ़ा सकता है। तो इससे बेहतर है कि इसको गिन कर खाएं। जैसे कि मिसाल के तौर पर 10 खाए जा सकते हैं। इंसान रोक तो नहीं सकता लेकिन एटलीस्ट कोशिश की जा सकती है। अगर खाना चाहते हैं तो 10 से 15 तक खा सकते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको अलग करके तोड़ लें, यानी 10 से 15 जो गिन के बर्तन में डालें और फिर खाएं, बजाय गुच्छा पकड़ कर खाएं। क्योंकि गुच्छा पकड़ लेंगे तो दिल चाहेगा मजीद खा जाएं। तो बेहतर है गिन के एक तरफ रख के फिर खाएं। और यकीनन ये वही लोग कर पाएंगे जिनको अपनी सेहत जो है अजीज होगी, और जिनको नहीं वो तो पूरा गुच्छा खा सकते हैं जी। तो इसी तरह चेरीज में भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी गिन के खाएं, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स और शक्कर ज्यादा होती है तो इसलिए गिन कर खाएं। इसके अलावा अनानास, आम और केले की सूरत में, अब आम की मिसाल ले लें, एक पूरा अगर आप खाते हैं तो इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स और शक्कर होती है जो कि आपके जिस्म के अंदर शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। तो अगर आप खाना चाहते हैं तो इनको हाफ खाएं, यानी केला अगर खा रहे हैं, मैंगो या बनाना खा रहे हैं तो इनको हाफ खाएं, आधा खाएं, और आधा जो है फ्रीजर में रख लें, यानी कुछ देर के बाद 1-2 घंटे के बाद दोबारा उस जो आधा किया हुआ फल है, छोड़ा हुआ फल है, वो आप खा लें। या आप रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि इस तरह फ्रिज में रखने से टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, तो मे भी आपका दोबारा खाने को दिल ना चाहे। इससे बेहतर है कि आधा आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं, यानी इसको काटें, स्लाइसिस करें और फिर खाएं, बजाय इस तरह दोबारा दिल ना चाहने की सूरत में वेस्ट करने की बजाय बेहतर है उसको आप शेयर करके खा लें, अपने बच्चे के साथ खा लें या अपने बहन भाइयों के साथ, यानी जैसे आपकी कंडीशन है, आपकी सिचुएशन है घर में, आप वैसे ही करें। इसी तरह अनानास अगर खाते हैं या पसंद है, मोस्टली लोगों को पसंद तो नहीं होता है लेकिन जो खाते हैं उनको भी इसकी मकदार जो है वो कम लेनी चाहिए, थोड़ा खाएं। इनफैक्ट कभी भी भर भर के ना खाएं, क्योंकि साइंसी तहकीक के मुताबिक हम इंसान जो है, जो हमें पता है कि जंक फूड या अच्छा खाना जो है हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और हम खाते भी कम है, यानी वो एक साइकोलॉजिकली एक माइंड बन चुका है कि इसको कम खाना है, और इंसान ऐसा करते भी हैं। आप मोस्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने आसपास लोग ऐसा करते हैं, यानी कम खाते हैं। और जिसको कहते हैं कि फायदेमंद है, यानी रोटी कह लें, चावल कह लें, इसको भर भर के खाया जाता है। लेकिन ये भर भर के खाना भी उतना ही नुकसानदेह है जितना कि एक ऐसा खाना जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल उसके बराबर है। यानी आपको बैलेंस रह के खाने की जरूरत होती है, और ये जान के कि ये हमारे लिए फायदेमंद है तो ठूस ठूस के खाना भी आपके लिए फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। सो बैलेंस रह के खाएं। नेक्स्ट है खुश्क मेवाजात, यानी ड्राई फ्रूट्स जो है डायबिटिक लोगों को मना है, स्पेशली वो किसी भी चीज के साथ शामिल होते हैं। फर्ज करें आइसक्रीम के अंदर है या फिर किसी मिल्क शेक में शामिल है, ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाना जो है आपके लिए फायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। तो फ्लेवर वाले जो दही होते हैं उनमें भी अक्सर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, या फिर चॉकलेट्स वगैरह में, या फिर आइसक्रीम या फिर मिल्क शेक्स वगैरह में शामिल होते हैं। तो इनको एक साथ लेना जो है आपके लिए फायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। यानी अगर ड्राई फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो बिल्कुल गिनती के 1, 2, 3 खाएं, 4 खाएं, लेकिन इससे ज्यादा
आपको खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है फलों का रस। अब डायबिटिक लोगों को हर मुमकिन हद तक कोशिश करनी चाहिए कि अपना शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहे, लेकिन अक्सर देखा गया है कि माल्टे का जूस अगर हम मिसाल के तौर पर लेते हैं, अगर आप जूस बनाते हैं तो इस जूस के एक गिलास में तकरीबन माल्टे के साइज के हिसाब से 4 से 5 हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यानी अगर ये मकदार कम ज्यादा बता रही हूँ तो आप भी बता सकते हैं, लेकिन इतने ही हो सकते हैं एक गिलास के अंदर। तो बजाय एक गिलास माल्टे का जूस पीने में और एक माल्टा खाने में बहुत बड़ा फर्क है, यानी मकदार जो है इसमें वो मैटर करती है। जो 4-5 माल्टों का जूस निकालना और उसको पीना और एक माल्टे को छीलकर खाना, यकीनन बहुत बड़ा फर्क है। और आप भी इस फार्मूले को समझ चुके होंगे कि बजाय वो ग्लास भर के पीने के एक माल्टा खा लें, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है, आपके लिए फायदेमंद है, बजाय एक पूरा ग्लास भर के पीने के। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, इसको जरूर लिखिएगा। और प्लीज अगर इल्म की बात या कोई अच्छी बात सुनने और सीखने को मिली है, ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप्स में अगर आप इसको शेयर कर सकें तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा सकें। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, उसको भी जरूर लिखिएगा कमेंट में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।